नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप मील है और किसानों पर केंद्रित कविताओं की श्रृंखला में सिद्धेश्वर सिंह की कविता किसान आज आपके सामने। मुझे एक किसान पर कविता लिखनी थी। पता नहीं क्यों बार बार याद आते रहे पिता। पता नहीं क्यों बार बार याद आते रहे पिता। देर तक दिखाई देती रही उनकी आसमानी रंग की कमीज। देर तक दिखाई देती रही उनकी आसमानी रंग की कमीज। यही एक रंग था जिसे उन्होंने जीवन भर पहना। और एक दिन एकसार हो गए आसमान के रंग से। अलगनी पर रखा रह गया उनका पीला अंगोछा चुपचाप। मुझे एक किसान पर कविता लिखनी थी और उतर गया स्मृतियों के बिहेड़ में। दिखने लगे बचपन की जमीन पर बिखरे चुनावी बिल्ली। कांधे पर हल रखा किसान दिखा तो याद आए पिता। जो गाते थे कबीर का निर्गुण पूरे मनोयोग से। बैलों की जोड़ी देखी तो याद आए अपने बैल, जिनका नाम रखा गया था धोरा और मकना। गाय का दूध पीता बछड़ा दिखा तो याद आई घर की गैया की। जीवा पर आज तक ठहरी हुई है उसके दूध की मिठास। हंसिया बाली दिखी तो याद आए अपने थोड़े से खेत, जो निर्भर थे मौसम की मेहरबानी पर। दिखे मंद मंद मुस्काते महाजन महंगू साहब भी, जिनके पास गिरवी रखी थी माँ की हंसुली कई साल तक। मुझे एक किसान पर कविता लिखनी थी और लिखने लगा अपना अतीत। पाकड़ के बूढ़े पेड़ जैसे शीतल छां व्याप्त थी वहां। वहीं था कविता के शरण एक का तलघर, जहां सहेज कर रखी गई थी जंग खाई कुदाले और खुरपियां। धरती को खोदकर भोतरे हो चुके हल के फाल। बांस की लगभग टूट चुकी टोकरियां छोटी बड़ी। कुछ रंगीन घड़े जिनमें अब भी बचा था कुएं का जल। इतना सब पर्याप्त था कविता के आगमन के लिए। अमूल्य थे ये सारे उपादान। मैं मुग्ध होता रहा कल्पना और यथार्थ के विलयन पर। अपने ही आईने में देखता रहा मनमाफिक छवियां बार बार। बचता रहा कपास के खेतों के सफेद उदास रंग से। टीवी पर दिखी अकाल की तस्वीर तो बदल दिया चैनल चतुराई से। अखबारों की सुर्खियों को कनखियों से देखा बर और लिखता रहा कविता भी लगभग रोज ही, जैसे कि ये भी कोई काम हो दिनचर्या का। मुझे एक किसान पर कविता लिखनी थी और वह अब भी बाकी है। इफरात में इतने सारे शब्द खर्च करने के बावजूद। धन्यवाद।